साथियों, आज हम लोग निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके आप लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, आज ये देश आजाद है और इस आजाद देश के लिए हमारे ना जाने कितने हजारों लाखों हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ। शहीद इसलिए हुआ, ये संकल्प लेके शहीद हुए कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है ये आजाद भारत में सर उठा के जिए। देश तो आजाद हुआ साथियों, हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ। जैसे मुजफ्फरपुर में अमर शहीद जुब्बा सैनी फांसी के फंदे पे लटक गए, सिर्फ इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़का। इसलिए क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी इस संसार में सर उठा के जिए, इस आजाद भारत में सर उठा के जिए। लेकिन देश आजाद है, लेकिन आपको एहसास होता होगा कि आप आजाद नहीं हैं, आप सर उठा के जी नहीं रहे। तो साथियों, इस संसार में सर उठा के अगर जीना है तो दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज, आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो काबिल नहीं होगा। और जब काबिल नहीं होगा तो इस संसार में जो चालाक लोग हैं, समझवादी विचारधारा वाले लोग हैं, वो आपके बच्चे को गुलाम बना के रखेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। अगर आपका अधिकार है और उसके लिए अगर संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है गुलामी की जंजीर में बंध जाएगा। इसलिए साथियों, आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, जिंदगी में संघर्ष कीजिए, तब जाके आपके आने वाला पीढ़ी को आप न्याय दे सकते हैं। तो इसलिए साथियों, आज मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, पूरे खानदान मछली मारते थे। वहां मेरा जन्म हुआ। जहां हजारों समस्या होता है वहीं पे मेरा जन्म हुआ। लोग गरीब में रहते क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम गरीब हैं, हम कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे। वही जगह पे हमारा जन्म हुआ। हर तकलीफ को झेल कर माता पिता ने कुछ पढ़ाई करवाया। और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, अपने घर परिवार के साथ रहना होता है, अपने दोस्त यार के साथ रहना होता है, अपने रिश्तेदार के साथ होना होता है, उस उम्र में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे मजदूरी करता था। लेकिन मुंबई जैसे शहर में संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत हमने वहां पे कामयाबी की बुलंदी को हमने चूमा सकते। ये काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ जरूरी है सही तरीके से मेहनत करना, संघर्ष करना। इसलिए साथियों, आज बिहार में हम आए तो हमने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस आजाद भारत में आज भी हमारे लोगों को, मछुआरा समाज को रहने के लिए घर नहीं है। आज भी हमारे बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि गरीबी में वो लाचार है, क्योंकि उसके माता पिता उसको खाना खिलाएंगे कि बच्चे को पढ़ाएंगे। तो साथियों, इसको बदलाव कैसे लाना है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो आजाद भारत है, ये आपका हमारा है। हमारे पूर्वज ने देश की आजादी के लिए शहीद हुआ है। तो इसलिए इस देश में जो भी संसाधन है, इस पे मेरा सबसे पहला अधिकार है, सबसे पहले गरीब आदमी का अधिकार है। साथियों, आज बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, एससी का आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा, झारखंड उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। तो साथियों, एक गुनहगार तो वो है जिन्होंने हमारा अधिकार हमको नहीं दिया, और एक गुनहगार हम भी हैं
कि हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़े। अगर हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते तो आज ऐसा दिन नहीं होता। आज हमको आरक्षण मिल गया रहता, आज हमारे लिए अलग से एक्ट होता, अलग से हमारे लिए व्यवस्था होता। आज हमारे बिहार में एक निषाद का बेटा कलेक्टर कम से कम होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में घूम जाएंगे, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसके लिए आज हमारे पूर्वज अगर सही तरीके से लड़ाई लड़ता तो हमें आरक्षण मिलता। आप बताइए ना, ये देश एक है, देश एक संविधान से चलती है, देश को चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब हमारे एक भाई को आरक्षण है तो एक भाई को क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। आज बताइए, पूर्णिया से उधर चले जाइए तो बंगाल है, बंगाल में आरक्षण है। अब पूर्णिया में आइए वो बिहार हो जाएगा और वहां पे आरक्षण नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के हाथ पे पट्टी है, भारत सरकार के हाथ में पट्टी है, वो देख नहीं पा रहा। तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि हम जाग चुके हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है, हम जिंदा कौम हैं और अपने हक अधिकार के लिए हम लड़ना चाहते हैं और हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, हम अपने आने वाले पीढ़ी को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज देखिए ना, जो समाज अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष किया वो समाज देखिए कहां पहुंच गया। जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी वो संघर्ष किए, 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, आज भी उनकी सरकार है। मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती एक दलित की बेटी, 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी संघर्ष किए, संघर्ष के बदौलत आज देखिए उनका समाज कितना आगे निकल गया। अगर काश जैसे लालू जी को उनके लोगों ने उनको मदद करके बिहार में दल बना के दल को मजबूती दिए, अगर उसी तरीके से आज से 30 साल 35 साल पहले अगर निषाद का बेटा भी अपना दल बना लेता और उनके समाज उनको साथ दे देता तो आज बिहार में आपकी अपनी सरकार होता। इसलिए साथियों, जिसके पास दल है उसी के पास बल है, और जिसके पास बल है उसी का हर समस्या का हल है, और जिसके पास दल नहीं है वो मान लीजिए दलदल में है। साथियों, आज से पहले 9 साल 5 साल पहले आप लोग हम लोग दलदल में थे, हमने दल बनाया, आपने हम सब मिलकर दल बनाए, और दल जब बना 2020 में आप लोगों ने हमें शक्ति दिया, ताकत दिया, अपने वोट का ताकत का इस्तेमाल करके आपके पार्टी जो है 4 विधायक बनाया, और जब 4 विधायक बना तो आपके पार्टी को बल मिला, और जब बल मिला तो आपका बेटा अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, ना ही कि किसी के मेहरबानी से बना। उसके बाद आपके दल के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। आज निषाद के बेटा के समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना। ये कह सकते हैं कि अगर निषाद का बेटा अगर समर्थन नहीं देता तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते। ये हमारी पहचान है साथियों, तो इस पहचान को आगे लेके चलना होगा, आपको आगे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बिहार में हमारी सरकार था, हम लड़ाई लड़के आजादी के 75 साल के बाद पहली बार हमने अपने पैर पे खड़ा हुआ। एक मछली मारने वाले का बेटा बिहार में शासन सत्ता में आके अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन देखा आपने उन लोगों ने क्या किया। जिस तरीके से गांव में आप देखते होंगे कि एक गरीब का बेटा मेहनत मजदूरी करके कमा के अगर एक कोठा का घर बनाए तो जो पहले से जो अमीर होता है उसको बहुत जलन होता है, आंख में खटकता है कि देखो ये हमारे पास कल तक हमारा गुलाम था, कल तक हमारे खेत में काम करता था, आज पक्का का घर कैसे बना लिया। उसी तरीके से पटना में जो लोगों ने हमारे समाज को अपने पैरों तले दबा के रखा था, गुलाम बना के रखा था, वो देखा कि एक मछली मारने वाले का बेटा हमारी बराबरी कैसे करने लगा,
हमारे बीच में कैसे बैठने लगा, अपने आप को बिहार सरकार कैसे हो गया। आज बिहार सरकार हो गया ऑर्डर कर रहा, इसको रोको। इसको अगर नहीं रोकोगे तो आने वाला समय में बिहार को अपने पैर पे खड़ा कर लेगा, अपने जात को। अभी तो ये मंत्री बना है, आने वाला समय में मुख्यमंत्री बन जाएगा, और जब ये इनका समाज जग जाएगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगा। तो इसको खत्म कैसे होगा, तो बोला कितने बड़े निषाद समाज को खत्म नहीं कर सकते, तो निषाद समाज की आवाज को खत्म करो, सना बोला को खत्म करो। उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो साथियों, उससे मुझसे दुश्मनी नहीं था, उसको आपसे दुश्मनी था, क्योंकि आपको जो गुलामी की जंजीर उन्होंने बांध के रखा था, उन्होंने पुनः आपके जिन हाथों में गुलामी की जंजीरों को बांधने का काम करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। लेकिन लोग कहते हैं ना, मारने वाला एक है तो बचाने वाला भी लाखों होता है। और आपने बिहार में, देश में साबित कर दिया कि हम निषाद मल्ला का बेटा है और अपने भाई अपने बेटा के साथ रहेंगे, दूसरा किसी के साथ नहीं रहेंगे। आपने दिखाया गोछा में कि एक एक निषाद का बेटा अपने पार्टी वीआईपी पार्टी को वोट दिया और पुनः हम जिंदा हो गए। और उन लोगों को एहसास हुआ कि मुकेश सहनी को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी अकेला नहीं है। आज मुकेश सहनी एक विचार बन चुका है और निषाद समाज के मान सम्मान अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज उन्होंने हाथ पांव जोड़ रहा कि हमसे गलती हुआ, आपने माना, हम आपको माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गलती किया उसका भरपाई करो भाई। अभी देश में चुनाव होने वाला है, पुनः आपको प्रधानमंत्री फिर से बनना है और हमें आरक्षण चाहिए, हमारे आने वाला पीढ़ी के न्याय चाहिए। आप आरक्षण लागू कीजिए, हम आपकी सारी गलती भूलने के लिए तैयार हैं। और आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो दुनिया के हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। और एक एक निषाद के बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, हमने एक नारा दे के निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास वो शक्ति है, वो पावर है, वो ताकत है। हम जिनको दोस्त बनाएंगे वो 60 लोकसभा जीतेंगे, और जिसको दुश्मन बनाएंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ये ताकत हमारा हो जाएगा दिल्ली का कुर्सी। इसलिए साथियों, आपके पास वही, उन्होंने 7 समुद्र पार करके लंका को जला के आया। आज वही शक्ति निषाद के बेटा के पास है कि अगर वो चाहे तो बिहार तो दूर की बात है, हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं, दिल्ली पे कब्जा कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने आने वाले पीढ़ी के साथ न्याय कीजिए। अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, न्याय नहीं कीजिएगा, तो आपके आने वाला पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, आप उसको बल दीजिए। साल पहले निषाद को कौन जानता था? आज पूरे बिहार और देश में आज निषाद का चर्चा होने लगा। आज इनकी वोट को भी गिनती होने लगा है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो शक्ति, वो ताकत दिए हैं कि गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये किसके दम पे होगा? ये पैसे के दम पे नहीं होगा, आपके वोट के दम पे होगा। आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। साथियों, तो आप अपने वोट को पहचानिए और आने वाले समय में लड़िए। आज आपका जो अधिकार नहीं दे रहा, उसके साथ आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए साथियों, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। तो इसलिए साथियों, आप लोग क्या लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा? आधे रास्ते में रुक जाएगा। अगर लड़ने के लिए तैयार हैं तो माता बहन सब मिलकर हाथ उठा के जोर से बोलिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो
तो ये उनको भरम को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको और एगो भरम है, क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको लगता है कि हमारे पास पैसा है, और उनके पास पैसा है तो पहले वोट भी खरीद लिया करता था, आज तो विधायक को खरीद लेता है, आज तो बनी हुई सरकार को खरीद लेता है। उनको लोकतंत्र पे, जनता पे भरोसा नहीं है। उनको ये लगता है कि चुनाव कल आएगा, परसों आएगा, हम कल परसों का क्यों इंतजार करें, आज पैसे के दर पर हम अपनी सरकार बनाएं। और कई रात में आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में बनी हुई सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना लेता है। आज भी उनको भरम है कि निषाद का बेटा अपना वोट बेच देगा। आज हम दिल्ली में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बात को मानिए, हम कहते हैं हमारी बात को मानिए, तो कहता नहीं हमारी बात को मानिए। हम कहते नहीं हमारी बात मानिए, तो कहते कि नहीं आप हमारी बात मानिए, नहीं तो आने वाला समय में आपके वोट को हम खरीद लेंगे, फिर आप हवा में रह जाइएगा। हमने उनको कह दिया, कभी वो निषाद का बेटा नहीं रह गया जो पहले किसी को खा पी कर, किसी को चारा देकर वोट कर देगा। आज का निषाद है जो अपने आने वाला पीढ़ी के लिए पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार है, खून बहाने के लिए तैयार है। आप सोचते हैं 500,000 रुपया में वोट हम खरीद लेंगे? नहीं, पहले ऐसा समय था, कोई नेता नहीं था। आज सन अपने घर परिवार को छोड़कर, ऐसे आराम की जिंदगी को छोड़कर आज अपने हक अधिकार के लिए आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। तो इसलिए आप निषाद का वोट बिकेगा नहीं। तो इसलिए साथियों, आपको आने वाला समय में आपको संकल्प लेना पड़ेगा और मोदी जी को दिखाना पड़ेगा। ये वीडियोग्राफर जो है ये वीडियो बना रहा है, और ये वीडियो बनाकर रात को मोदी जी को भेजा जाएगा, और मोदी जी देखेंगे कि बिहार में निषाद का बेटा संकल्प लिया है, सौगंध खाया है कि हम अपना वोट को बेचेंगे नहीं, हम अपने पार्टी के साथ रहेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमें आरक्षण देगा हम उनको सम्मान देंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा हम उनसे लड़ने के तैयार है। इसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा, तब जाके उनको एहसास होगा कि अरे ये तो मोतिहारी का सब निषाद एक पैर पे खड़ा हो गया और संकल्प ले लिया है, अब ये निषाद का वोट बिकेगा नहीं। तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हैं तो आप लोगों के पास हाथ में गंगा जल आया होगा, हाथ में जेब से निकालिए, जेबी से निकालिए, सब अपने अपने पॉकेट से निकालिए जल्दी, और ढक्कन को खोलिए और चूरू में लीजिए, और अगल बगल में भी देने का काम कीजिए, और सब नेताओं को भी दीजिए भाई, क्योंकि चुनाव में सबसे पहले नेता ही बदल जाता है। तो इसलिए हाथ में गंगा जल लीजिए सब आदमी, और जब हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे सब आदमी संकल्प लेने का काम कीजिए। अरे सभी को, बीके जी को भी दीजिए भाई, हाँ सभी लोग हाथ में गंगा जल लीजिए, और माता सबको भी दीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए संकल्प लीजिए। चलिए, और हाथ को ऐसे उठाइए, तब ना मोदी जी को लगेगा कि हाँ संकल्प लिया जा रहा है। तो चलिए, मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा को कोयला, माता कमला, अमर साई चुपासानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी विकासशील इंसान पार्टी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं जो
गांव में जाएंगे, अपने लोगों को संकल्प करवाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। जय वीआईपी, जय निषाद समाज, जय बिहार। चलिए गंगा जल छिट दीजिए ताकि पवित्र हो गया ये मैदान, पवित्र हो गया। यहाँ के जितने भी माता बहन है, नौजवान है, सभी लोग पवित्र हो चुका है और गाछी में भी हाथ दिखा रहे हैं। तो इसलिए आने वाला समय में अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने वोट को, शक्ति को पहचानिए और आने वाला समय में अपनी ताकत का एहसास कराइए। तो इसलिए जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी नहीं सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सब